Hello everyone, welcome back to my classes. So guys, the last part है finally PYQs का and we are done after that completely. ठीक है, उसके बाद सिर्फ हमारा न्यूक्लियस एक टॉपिक बचा है सेल का which we'll be completing very soon. कल मैं मोस्टली दोनों वीडियोस न्यूक्लियस पे अपलोड कर दूंगी. Okay, so चलिए let's start covering up the next PYQ questions. पहला है डेस्मोसोम्स के रिगार्डिंग. The desmosomes are concerned with. Now let us talk about desmosomes की वो क्या थे. Remember हमने पढ़ा था सेल एडहेरेंस के बारे में. हमने पढ़ा था कि दो सेल्स एक दूसरे से किन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू ज्वाइंट होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? We call it as desmosomes. So the desmosomes are concerned with the cell adherence. Plasmodesmata जिसको कहा जाता है, that is only relatable to the desmosomes. चलिए सेकेंड क्वेश्चन, इनर मेम्ब्रेन कॉन्वोल्यूशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अरे ये तो हमने बहुत बारी पढ़ा है. ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स और इन फोल्ड्स को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टे. सो व्हाट विल बी द ऑप्शन हियर? द ऑप्शन वुड बी डी पार्ट. करेक्ट. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे किस चीज की साइट्स है? हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे पे मोस्टली काफी सारे रिएक्शंस होते हैं जहां पे हम एनर्जी एटीपी रिलीज करने के प्रोसेसेस में मदद करते हैं. सो दीज आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जहां पे कुछ चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं, कुछ चीजें रिड्यूस हो रही हैं, तभी इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हो रहा है एंड वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलते चलते एटीपी रिलीज होते रहते हैं. सो दैट इज व्हाट हैपेंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. Next question. Organelle having flattened membrane bound cristae and lying near the nucleuses. ठीक है, तो अब याद करिए कि हम सेल में पढ़ रहे थे एक सेंट्रल न्यूक्लियस के बारे में जिसके सराउंडिंग था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साथ में ही कुछ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सिस्टर्न्स थे जिनको बोला गया था अ पार्ट ऑफ गोल्गी apparatus. Okay, so as you can see the option here, Golgi apparatus. Actually ये जो flat sacs होते हैं इन्हीं को cisterns बोला जाता है. Okay. Question number 5 क्या कहता है? That cell organelles having are hydrolases और digestive enzymes. हम सबने पढ़ा है कि लाइसोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर खूब सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरी हुई हैं and these hydrolytic enzymes have an optimal pH of around acidic environment. ठीक है जी, तो आंसर इज लाइसोसोम्स. मूविंग नेक्स्ट, ऑर्गेनेली और ऑर्गेनॉइड इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. जैसे मैंने आपको बताया था दैट देयर इज सम सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट जो हेल्प करते हैं चीजों को इधर से उधर लेकर जाने में. एंड मैंने आपको ये भी पढ़ाया था दैट दीस थिंग्स वी वुड बी स्टडीइंग इन द बायोटेक्नोलॉजी पार्ट जहां पर दिस प्लाज्मिड और दिस सर्कुलर डीएनए इज यूज्ड टू कैरी सम टाइप ऑफ जीन्स, है ना. जिन लोगों ने एक आधी बारी टॉपिक पढ़ा होगा उनको काफी रिमेम्बरेंस होगी इस चीज की. सो द आंसर हियर विल बी प्लाज्मिड. ओके. नेक्स्ट, इन प्लांट सेल्स पेरोक्सिसोम्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट? प्लांट सेल्स में पेरोक्सिसोम्स किससे एसोसिएटेड है? पहली बात तो ध्यान करते हैं पेरोक्सिसोम्स थे क्या. पेरोक्सिसोम्स वाज समथिंग व्हिच वी स्टडीड इन द माइक्रोबॉडीज. माइक्रोबॉडीज में हमने उसके बारे में डिटेल स्टडी की थी एंड ये भी पढ़ा था that they are associated with the process which occurs in the plants that is known as the photorespiration. Okay, so photorespiration में हम ये चीजों को देख सकते हैं. Then membranous bags with hydrolytic enzymes. Again hydrolytic enzymes नाम आया है तो कौन होगा involved? लाइसोसोम, that is controlling intracellular digestion of macromolecules. तो बेसिकली हमारे सेल में लाइसोसोम्स ही हैं जिसके अंदर खूब सारी एंजाइम्स भरी होती हैं और वो चीजों को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. देन राइबोसोम्स किसने डिस्कवर किए थे? राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय पलैंड. ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी, हमने राइबोसोम्स के स्लाइड्स में भी कवर अप की थी. विद लास्ट क्वेश्चन, सेल वॉल शोज व्हाट? अब हमें ये तो पता है कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है लेकिन कोई भी सेल वॉल की बात नहीं करता. तो सेल वॉल बेसिकली क्या होती है? फ्रीली परमिएबल. वो सब तरह की मूवमेंट्स को अपने इन एंड आउट अलाउ करती है. Okay, so cell wall shows complete permeability. Correct. So this is all about the PYQs of chapter cell. सिर्फ एक टॉपिक बचा है न्यूक्लियस और उसी से रिलेटेड PYQs बचे हैं which I'll be covering up next. So thank you for watching my video, staying with me and even boosting me up. Thank you so much.